हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड। और इन कॉन्सेप्ट को ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि हम जानेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है, बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता हो, बट क्या वो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मेन इशू आपका टाइम का भी है ना, कॉन्स्टेंट, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, बट इसको बहुत टाइम के साथ बहुत जल्दी सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन रीड किया और उसके बाद आपको 5 सेकंड लगनी चाहिए या 10 सेकंड लगनी चाहिए आंसर टिक करके आगे बढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है। आपको पता हो कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है एसएससी के एग्जाम्स में। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल में क्या किया गया, उस ट्राइंगल की 2 साइड को एक्सटेंड किया गया और उसके बाद तीसरी साइड को टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करा गया जिसका मान लीजिए सेंटर ओ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सर्कल बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहा है, बीसी लाइन को जो है टच कर रहा है लेट से के पॉइंट पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया है, जो हमने ए बी को एक्सटेंड किया था डी तक और ए सी को एक्सटेंड किया था ई तक, ये डी और ई पॉइंट पर इस सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाती है एडी और एई। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर लेट से पी है, लेट से पी है, तो ये बताइए कि एडी साइड और एई, ये जो लेंथ है एई और एडी कितनी होगी, एडी और एई कितनी होगी, दोनों बराबर होंगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है सर्कल के ऊपर तो वो आपस में बराबर होती है। और कितनी होगी, वो p/2 के बराबर होगी। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज दे दी जाएगी इस तरह की, फिर बोला जाएगा कि भाई बताइए ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर अगर 30 यूनिट्स है तो बताइए एडी और एई की साइड क्या लेंथ क्या होगी। आप क्या बोलेंगे, दोनों की लेंथ 15 यूनिट के बराबर होगी, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बट कॉन्सेप्ट क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी, हार्डली 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट के अंदर हम समझ जाएंगे कि कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलता हूं कि आपकी ए बी सी है, ए बी की लेंथ सी के बराबर लिखी हुई है और आपकी जो ए सी की लेंथ है वो बी के बराबर लिखी हुई है और जो आपका बेस है उसको लिखा गया है एक्स और वाई की तरह। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हमको इसको आप लिखना है। आपको पता है कि आपका ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है ये किसके तरीके से एक्ट कर रहा है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट के तरीके से एक्ट कर रहा है। और वहां से अगर हम किसी भी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। तो अगर आपका बी के दूरी अगर x यूनिट की है, x सेंटीमीटर की है, तो आपकी BD दूरी भी x की हो जाएगी। और सिमिलरली KC अगर y है तो आपका CE क्या हो जाएगा, वो भी y हो जाएगा। ये बात याद है, ठीक है। अच्छा, कोई आके पूछता है कि बताइए ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर क्या है, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर क्या है। हम बोलते हैं लेट से उसको P से डिनोट करते हैं और वो हो जाएगा आपका क्या, C प्लस B प्लस X प्लस Y। क्या हो जाएगा, C प्लस B प्लस X प्लस Y। हमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जल्दी से बता दो कि AD और AE का सम क्या हो जाएगा। अगर मैं AD प्लस AE का सम कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C प्लस एक्स और ये हो जाएगा B प्लस वाई। ये हो जाएगा C प्लस एक्स, ये हो जाएगा B प्लस वाई। और कोई भी ये चीज नोटिस करके बता सकता है तुरंत कि भाई आपका जो पेरीमीटर है और जो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ है वो क्या बराबर है। तो इसका मतलब मैं इस पूरे तामझाम को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे तामझाम को रिप्लेस किया जा सकता है P से। किससे, P से। और ये वाली बात तो हम पहले ही बोल चुके हैं भाई कि AD हो या AE हो दोनों ही आपस में बराबर है। तो यहां पर आप लिखिए या 2AD या फिर आप लिखिए 2AE, ये दोनों ही P के बराबर हो जाएंगे। यानी AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू P/2। क्या ये वही स्टेटमेंट नहीं है जो मैंने सबसे पहले बोला। सीधा खटाक से जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है एग्जाम में, आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बाय 2 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ AD एंड AE। बस इतना ही करके क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाना है। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3 है उनको एक बार देख लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे जिससे कि जल्दी हो जाए। जस्ट अ सेकंड। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट 2 क्या है। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने जो सर्कल ड्रॉ किया वो सर्कल ड्रॉ किया ट्राइंगल के बाहर, बट अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल के अंदर और फिर देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसकी। वो कॉन्सेप्ट आपको आता होगा डेफिनेटली, बट वो कितनी जल्दी किया जा सकता है, क्या आप ये चीज जानते हैं, क्योंकि मेन गेम है टाइम का। ये देखिए ये होगा ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड लेट दिस सर्कल इज दिस। एज्यूम कर लीजिएगा सर्कल थोड़ा सा, ये है ना D E एंड F। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2 है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, आपको क्या दिया जाएगा, आपको ये पता है कि मान लीजिए AD और AF दोनों क्या दी गई है, X है। भाई एक्सटर्नल पॉइंट है A, अगर आपने AD टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इसी पॉइंट से AC टेंजेंट ड्रॉ करी, वो बराबर होंगी, दोनों XX होगी। सिमिलरली अगर मैं B को Y मानता हूं तो मेरा BD भी Y हो जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं सी एफ को वाई जेड मानता हूं तो मेरा सीई भी जेड हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो दो सिंगल पॉइंट से सर्कल के ऊपर तो वो बराबर होती है लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि पेरीमीटर बताइए क्या होगा सर्कल का। सर्कल का पेरीमीटर नहीं, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा जाता है आपसे सीधा। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ट्वाइस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, क्योंकि एक्स भी दो बार आ रहा है, वाई भी दो बार आ रहा है और जेड भी दो बार आ रहा है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो पी बाई टू के बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम हो जाएगा वो पी बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आपको बात क्लियर है? अभी तो कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं बोली जो बहुत टेक्निकल या बहुत कॉन्सेप्चुअल बात हो। अच्छा, अगर आपसे इस क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि एक्स का और जेड का डिफरेंस बता दीजिए, आप क्या कीजिए, एक्स का और जेड का डिफरेंस बता दीजिए फटाफट। एक्स और जेड का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई एक्स बता दे और कोई आपको जेड बता दे, इन दोनों का डिफरेंस तो आप निकाल ही देंगे। ठीक है, तो मैं डेटा लेता हूं जो क्वेश्चन आया है आपका लेटेस्ट एग्जाम में, जो कि आया है आपका सीपीओ 19 में, उसका डेटा लेता हूं कि 12, 8 एंड 10 कितना है आपका डेटा? ये है 12, 8 एंड 10, 8 एंड 10। ठीक है, और आपको दिया गया है कि जो आपका पेरीमीटर है आपका जो, ठीक है, अच्छा कुछ नहीं दिया गया आपको, पेरीमीटर तो आप निकाल ही देंगे। ठीक है, अच्छा अब पूछा गया आपसे एक्स और जेड का डिफरेंस बताइए, एक्स और जेड का डिफरेंस बताइए। क्या करना होगा? देखो भाई, देखना अप्रोच कैसी होनी चाहिए। 12, 10 और 8 ऐड करा, पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ये अभी ये वाली जो इमेज है ना, ये जो इमेज है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्स वाला पोर्शन ये होता है, वाई ये होता है, जेड ये होता है, एबीसी ट्राइंगल है, बीच में सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने 15 बना लिया, अब आपको क्या एक्स की वैल्यू निकालिए। मेरे भाई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर कोई भी मुझे वाई और जेड का सम बता दे, एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगी अपने आप? बिल्कुल निकल जाएगी। तो वाई और जेड कहां मिलेगी मुझे? वाई और जेड है मेरा बेस वाला 8, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहां पे बात समझ में आ गई। वहीं उसी तरीके से मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे एक्स और वाई का सम कोई बता दे तो जेड की वैल्यू नहीं निकल आएगी। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू 12 है, तो यानी जेड की वैल्यू कितनी होगी? 3। यहां तक बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 7 - 3, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। यही तो बात थी, इतनी सी कहानी थी बस। तो आपको क्या करना है, आपको ओरली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम निकाल देना है। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ करके, पेरीमीटर का हाफ करके सीधा सम निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई जेड वाला सम जोड़ा, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स जेड वाला सम जोड़ा, और अगर आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक्स और वाई वाला सम जोड़ा। तो क्या हो जाएगा आपको? फिर दूसरी वाले की वैल्यू आप ओरली निकाल लेंगे। इस तरीके से आपको सोच के चलना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका। अब एक और है, इसमें बेसिक सी बात है, इतना अगर आपने कर लिया है तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बेसिक है, वो भी आप कर लेंगे। देखिए कैसे, जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपसे पता क्या बोला जाता है, अब आपको ना ये सारी चीजें नहीं देंगे, इतनी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ना कुछ कुछ पार्ट्स दे देंगे, कुछ कुछ पार्ट दे देंगे। कैसे पार्ट देते हैं? जैसे आपको एडी की वैल्यू दे दी एक्स, आपको बी की वैल्यू दे दी वाई, ये कॉन्सेप्ट 3 है। ठीक है, और आपको एफ सी की वैल्यू दे दी, मान लीजिए ये दे दी जेड। ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा बताइए पेरीमीटर क्या है ट्राइंगल का। आप क्या गलती कर सकते हैं? आप गलती ये कर सकते हैं कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स कर दिया, ये वाई है ये भी वाई कर दिया, ये जेड है ये भी जेड कर दिया, तीनों को ऐड करने बैठे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आपने आंसर बोल दिया। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है भाई किसी के पास। अगर आपने इस तरीके से बोला है तो आपको क्या बोलना है, एक्स दे दिया आपको अल्टरनेट, वाई दे दिया आपका, फिर एक छोड़ के अल्टरनेट जेड दे दिया आपको। ठीक है, क्या करना है, इनका ट्वाइस अपने आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन तीनों क्वांटिटी को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तुम्हारा आंसर है, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन फिगर्स में जो भी मैंने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था उसमें आपको इनिशियली थोड़ा सा इशू आएगा बिना फिगर ड्रॉ करे या बिना पेन उठाए, बट आपको क्या करना है वहां पर भी स्किप करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपको जो है पेन नहीं उठाना। आप क्या कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं उसमें कि अगर तीनों साइड आपको दे रखी है तो पेरीमीटर जो होगा वो हाफ करके निकाल सकते हैं, ओरली निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कोशिश ये कीजिए कि जब आप एक्स की वैल्यू निकाल लें तो बेस को सीधा घटा दीजिए 15 में से, या जो भी पेरीमीटर का हाफ निकल के आया है। ठीक है, और उसी तरीके से धीमे धीमे करके, मतलब ग्रेजुअली आप वहां पर भी जो स्टेप है ना आपकी वो स्किप कर जाएंगे और स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जैक्टली आए हैं सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के एग्जाम्स में। 5 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी,
पी पॉइंट पर, आल्सो टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर। भाई जैसे ही इन्होंने बोला प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर, हम समझ गए कि भैया ये सर्कल एक्सटर्नल है। हमारा जो लगने वाला है कॉन्सेप्ट वो कौन सा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है ए ई और ए एफ। मतलब हमने अब तो खैर ड्रॉ नहीं है, लेकिन हमने जो क्या किया था, समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट आप, कि ए क्यू लेंथ क्या हो जाएगी, ए क्यू लेंथ हो जाएगी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है 26.4, यानी इसका आधा 13.2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, कि भैया जो ए क्यू लेंथ होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 13.2। ठीक है ये बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल जो इंस्क्राइब किया हुआ है एबीसी ट्राइंगल के अंदर, और ए बी बी सी और ए सी पर जो सर्कल है वो टच करता है आर पी एंड क्यू। तो मतलब ये सर्कल जो है पूरे तरीके से अंदर है, तभी तीनों पॉइंट पर टच कर रहा है इस तरीके से कि कोई एक्सटेंशन नहीं करना पड़ रहा, हमें साइड को कहीं एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, ए क्यू दिया हुआ है 4.5, पी सी दिया हुआ है 5.5 और बी आर दिया हुआ 6, यानी हमको एक्स की वैल्यू दे दी 4.5, हमको y की वैल्यू दे दी 5.5 और हमको बी आर की वैल्यू दे दी 6। हमने क्या कहा था इसमें, क्या करना है भाई, हमको इसमें x प्लस वाई प्लस जेड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4.5 प्लस 5.5 10, 10 प्लस 6 16, 16 इंटू 2 32, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कल टचेस द साइड पी क्यू ऑफ अ ट्राइंगल ए पी क्यू एट पॉइंट आर एंड साइड ए पी एंड ए क्यू प्रोड्यूस्ड एट। अब फिर से प्रोड्यूस कर दिया इसने, यानी ये जो है फिर से बात कर रहा है उस सर्कल की जो कि बाहर लाई करता है। ठीक है, तो भाई हमको पता है इस केस में जो इसको ट्राइंगल का जो पेरीमीटर दे दिया, यानी 13 सेंटीमीटर दे दिया जो पेरीमीटर। अब हमसे पूछेगा लेंथ ऑफ ए बी, यानी जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल से बी, यानी ये पूरी की पूरी टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, यानी ए बी की लेंथ पूछ रहा है। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 30/2, पेरीमीटर का हाफ यानी 15। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब किया गया और वो ए बी बी सी एंड ए सी को टच करता हुआ जाता है पी क्यू एंड आर पर। ठीक है, फिर इन्होंने जो है तीनों एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे दी, बीपी दे दिया 8.5, सी क्यू दे दिया 6.5, ए आर दे दिया 4.5। अब बताइए पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी का क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8.5 प्लस 6.5 यानी 15 हो गया, 15 प्लस 4.5 यानी 19.5 हो गया, इंटू 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेसिक सी लैंग्वेज पकड़नी है आपको और एकदम क्वेश्चन को बहुत जल्दी मतलब उड़ाना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, उड़ाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया, ए बी बी सी ए सी, तीनों साइड पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी क्यू एंड आर। ठीक है, बीपी एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे दी, यानी बीपी हो गया 9, सी क्यू हो गया 10 और ए आर हो गया 11। अब बोला है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 10 प्लस 11 यानी 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 11 30 और 30 का डबल यानी 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ओरली कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। बस आपको जो टाइप मैंने बताया कॉन्सेप्ट 2 जो था, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको अभी आपको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिसमें आपको एक्स और जेड का डिफरेंस निकालना था। कॉन्सेप्ट 2 ही था आई थिंक। ठीक है, तो डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था एक्स माइनस जेड अल्टीमेटली, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको भी आप ओरली कर पाएंगे। तो इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग।